सॉरी सॉरी, इतना गहरा दाग? डोंट वरी, वो सब राइट कर देगा। बॉस वो मूड को डिलाइट कर देगा। हाँ। वो डर्टी को और राइट कर देगा। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। लेकिन कौन? राइट राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, जिद्दी से जिद्दी दाग भी फाइट कर देगा। राइट सब राइट कर देगा। अरे दाग लेफ्ट पे था ना? हाँ तो राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की बात। मैं हूं आपका मेज़बान अमीन गिलानी। एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सिंगर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है हमारी जो मूवीज़ जो हैं उनके बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक अक्सर आप सुनते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उनको सुनते हैं। मेहदी खान साहब के शागिर्द हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, पिछली 4 दहाइयों से इस शौक़ से वाबस्ता हैं। पूरी दुनिया यकीनन के उनको बड़े एहतराम और बड़े इज़्ज़त देती है, और हमारी भी कोशिश होती है कि कोशिश करें कि उनके साथ जो है कोई ना कोई नशिस्त जो है हमारी बने रहे। आलमगीर खान साहब, वेलकम करते हैं आपको एक बार फिर रोशनी टेलीविज़न में। क्या कहेंगे सर कि इस वक्त नफ्सा नफसी की इस दुनिया में, और जहां आपने देखा कि मेहंदी साहब मैडम जैसे सिंगर्स ने यकीनन के बड़ा नाम कमाया, और आज इस फ़न की तौकीर की ये सूरत हाल है कि आपने देखा कि हमारी पॉप सिंगिंग जो है, ऐसे ऐसे गुलकार, ऐसे ऐसे लोग जो हैं जिनका कोई एक सिंगर गाना जो है सिंगल एक वो हिट हुआ तो वो सिंगर बन गए, और उन्होंने वो फिर अक्सर आप ये देख रहे होंगे कि गायकी का स्टाइल ही बिल्कुल चेंज हो गया कि 5-6 ख़वातीन जो हैं वो नाच रही हैं, 5-6 लोग नाच रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं आपके तजर्बे की बुनियाद पर जो 40 साल पर मुश्तमिल है, तो कैसा लगता है ये सब देखकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन और आज जो मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं सबसे पहले तो रोशनी का शुक्र अदा करता हूँ कि ये बड़े अच्छे लोग हैं जो हम छोटे छोटे लोगों के ऊपर ऐसी रोशनी डालते हैं जिससे कि हम रोशन बन जाते हैं, रोशन हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं गिलानी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये आ जाते हैं और मुझे रिंग करते हैं। गो मेरे पास वक्त नहीं होता, लेकिन इनके लिए मैं ख़ास तौर पे वक्त निकाल के हाज़िर होता हूँ। बाकी रह गई बात, जो आजकल के सिंगर हैं वो सिंगर नहीं है। आजकल मौसीकी दिखाई जा रही है, सुनाई नहीं जा रही। एक केले बेचने वाला अगर उसकी थोड़ी सी भी आवाज़ अच्छी है, माल्टे बेचने वाला थोड़ी सी भी आवाज़ उसकी अच्छी है, और उसके पास पैसे हैं थोड़े से, तो वो फिर ऐसे करता है कि पीछे एक लड़की उसको कम लिबास पहना के, वो लड़की पीछे मॉडलिंग के तौर पे वो हिल रही है, झूल रही है, और वो आगे गा रहा है। बिल्कुल इवन ऐसा भी होता है कि अगर उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, वो किसी की ऑडियो लेके अपने ऊपर डाल के और इस तरह कर लेता है, लेकिन वो सारा कुछ झूठ होता है। यही वजह कि उस गायकी की बुनियाद नहीं होती। अच्छा खान साहब, ये यकीन बड़ा अच्छा आपने सम अप किया कि आज वो जो है हमारे जो आर्टिस्ट जो हैं जिन्होंने बाकायदा कोई तालीम हासिल नहीं की, बाकायदा कोई उस्ताद नहीं है, किसी गायकी का उनका कोई पीछे फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ कहीं उनकी थोड़ी बहुत आवाज़, किसी ने उनको कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो वो सिंगर बन गए। तो क्या ये हमारी की गायकी जिसके रूह की ग़िज़ा भी कहा जाता है खान साहब, तो इसमें आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ा खला इसमें जो आ गया है, ये कैसे पुर होगा? क्योंकि मेहंदी साहब थे, मैडम थी, उसके बाद हमारे पाकिस्तान के नामवर जो गुलकार थे वो इस दुनिया फ़ानी से जो है वो कूच कर चुके हैं। इन लोगों ने वो जगह तो नहीं ले सके, लेकिन अगर ये लोग आ गए हैं तो क्या कहेंगे कि यकीनन क्या मौसीकी की जो रूह थी वो तो यकीनन काम जाती होगी जब, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो अपने अपनी लहदों में जो है मैडम जैसे बड़े बड़े हमारे जो खान साहब थे कि आज ये मौसीकी को किस तरफ ले गए। बड़े यकीनन जैसे आपने अक्सर बताया कि मेहंदी खान साहब को, मैम को पूरी दुनिया बड़ी एहतराम और उसके साथ देखती थी, तो आज आपने देखा है कि बिल्कुल जैसे आपने बताया कि नाज़रीन के एक अक्सर आप सीडीज़ पे देखते हैं कि हमारे जो सिंगर्स जो हैं
वो गाना गुनगुना रहे हैं और पीछे कुछ ख़वातीन नाच रही हैं या उनके साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। तो सर ये कैसे बदलेगा? और ये यकीनन मौसीकी इस तरह मर नहीं रही, लोगों का उससे रुझान हट नहीं रहा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि मेरा एक बड़े ही अच्छे सुर से ताल्लुक़ है। यही वजह है कि जिन लोगों को गाना नहीं आता वो अस्पताल बना रहे हैं, और जिन लोगों को गाना आता है, जो समझते हैं, वो उसमें दाखिल हैं, उनको ड्रिपें लगी हुई हैं। तो यही वजह है कि अगर ये अच्छा गा रहे होते, अच्छे मौसीकीकार होते, अच्छे डायरेक्टर होते, तो ये गाने वाले जो हम लोग जो सुनने वाले हैं, जो गाने वाले हैं, इनको मज़ीद 4 दिनों की और ज़िंदगी की सहूलत मिल जाती। यही वजह है कि गाने वाले जो असल गाने वाले हैं क्लासिकल, वो इसमें दाखिल हैं। अच्छा, क्या इसमें खान साहब कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि ऐसे लोगों को आगे ना आने दिया जाए हुकूमत की जानिब से? हुकूमत की जानिब से तो ये है कि आपने देखा जो हमारे आर्टिस्ट जो तबका है, फ़नकार जो दुनिया है, यकीन ये कोरोना की वजह से भी वो बड़े परेशान रहे, जिसके ऊपर हुकूमत ने कोई खातिर खा उनके लिए कोई ऐसी मतलब कोई सहूलत, कोई राशन के तौर पर या कोई वजीफ़े के तौर पर उनको जो है इंटरटेन नहीं किया गया, कि क्योंकि वो लोग हैं जो यकीनन कि हमारे मुआशरे को इंटरटेन करते हैं, उसको हंसाते हैं, उनके लिए तफरीह का समा बनाते हैं। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं सर, बात यह है कि हुकूमत की इधर कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हुकूमत की दिलचस्पी होती तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। आप इंडिया को ही देख लें, इंडिया में बच्चा ऐसा गा रहा है, ऐसा गा रहा है, नो डाउट इधर भी हैं, लेकिन यहाँ पर वो वालिद कह देता है, चाचा कह देता है, यार तू बेटे को कैसे काम चलाता है। वहाँ पर ये चक्कर नहीं है, वहाँ पर मज़ीद उसको गवर्नमेंट वालिदैन सपोर्ट करते हैं और वालिदैन उस प्रोग्रामों में पहुँचते हैं, अफिशिएट करते हैं। यहाँ वहाँ पर वो जो हुकूमत जो है उनकी वो सपोर्ट करती है, और यही वजह है कि वो आगे से आगे जाते हैं। और हमारा जो यहाँ पर काम है वो यहाँ पर ये है कि वालिदैन बच्चे को कह देते हैं, चचा कह देते हैं, मामू कह देते हैं, यार इसकी तो शादी नहीं होगी, इसको किस काम में लगा दिया है। ये है नाज़रीन, हमारा मकसद था आज का बुनियादी कि खान साहब से जो सूरत हाल है उस हवाले से भी उनकी तजर्बे की बुनियाद पर उनका तजिया ले। खान साहब, एक बड़े खान साहब का कोई जो गज़ल जो है, जो मशहूर, जो आज भी मशहूर, तो उनकी तमाम ही मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जितने भी गीत गज़लें गाई पूरी दुनिया में वो पसंद की जाती हैं। तो क्या हमारे व्यूवर्स को जो रोशी टेलीविज़न के क्या सुना रहे हैं? उनकी गज़लों में जी नसीहत होती थी, सबक होता था। आप खान साहब की कोई भी गज़ल ले लें, अच्छा कोई भी उनका जो डिस्को गाना है ना, वो भी स्लो है, उसमें वो बात कर रहे हैं, और गज़लें तो उनकी बेशुमार हैं। अब देखें ना, ये जो मैं आपको गज़ल सुना रहा हूँ, ये खान साहब की गाई हुई और बड़ी मकबूल है। एक बस तो ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, एक बस तो ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा, एक बस तो ही नहीं। शुक्रिया मेरे कातिल ए मसीहा मेरे, शुक्रिया मेरे कातिल ए मसीहा मेरे, तूने जो जहर दिया था वो दवा हो बैठा, एक बस तो ही नहीं। नाज़रीन, बड़े खूबसूरत अशार आप समात कर रहे थे। सर, इसके अलावा मेहदी हसन खान साहब की कोई गज़ल जो है जैसे कू बकू फैल गई, मैं चाहूँगा कि इसका भी कुछ थोड़ा गुनगुनाइए। जी जी, परवीन शाकिर पाकिस्तान का बहुत अच्छा सितारा, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत अच्छी शायरी उन्होंने की। ये राग दरबारी में खान साहब ने इसको तश्कील दिया और इसी में इसको कंपोज़ किया और बड़ा कमाल कंपोज़ किया। मैं आपको सुनाता हूँ।
को बको फैल गई बात शनासाई के, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, को बको फैल गई बात। वो कहीं भी गया, वो कहीं भी गया, वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की। और एक इसका अंतर बहुत खूबसूरत, कैसे कह दूं, कह दूं, कह दूं, कैसे कह दूं। देखिए आजकल के जो लड़के बैठे होते हैं मैसेज करते हैं और बड़े फख्र से बताते हैं कि मेरे को आज 4 लड़कियों ने पसंद किया, मेरे को 5 लड़कियों ने पसंद किया। और शायर क्या कह रहा है, खान साहब क्या कह रहा है, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, कुबकू फैल गई बात। अच्छा खान साहब, ये यकीनन ये जो आखिरी अशार थे, अगर मैं उसका तर्जमा सादा लफ्ज़ों में कोशिश करूं तो कैसे कह दूं कि शर्म, जी जी, रिस्पेक्ट, ऑनर, कि अगर आपके साथ कोई धोखा भी देता है तो आप जो है उसके बारे में ये अल्फाज नहीं कह सकते। यकीनन जो आजकल के दौर की आपने बात की, ये रूटीन का हिस्सा है हम सब लोगों का। इसके अलावा क्या शेयर करेंगे हमारे नाजरीन से? इसके अलावा और बहुत सी गज़लें हैं, और बहुत सी गज़लें हैं, बहुत सी गज़लें। अल्लाह ताला जिन लोगों के घर में औलाद है, अल्लाह ताला उनको नेक करे। और ये मैंने जो कहा ना कि मैसेज के ऊपर बहुत सारे लोग, परेशानी तो क्या बल्कि लोगों को तबाह हो रहे हैं बच्चे आजकल के। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर गुनगुनाएं जो हमारे देखने वाले इस टाइम, ताकि वो समा बन जाए। कैसे कह दूं, कह दूं, कह दूं, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है, सच है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, कुबकू फैल गई बात। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, इसके साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि आखिरी अल्फाजों में कि उनके दर्जात बुलंद करें कि जिन्होंने अल्लाह पाक, जिन्होंने ये शायरी लिखी और जिन्होंने ये शायरी गाई। एक ब्रेक के बाद आलमगीर खान साहब हमारे साथ। वैसे लड़का करता क्या है? आंटी जी करना क्या है, जमीनें जो है इतनी ज्यादा। इतनी ज्यादा? ना जी, इतनी ज्यादा। अम्मी जी लगा लिया ना दाग ज्यादा। ज्यादा दागों के लिए मेरा 10 वाला बोनस। बोनस? जी, 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा। खुश रखेगा इसे। कितना ज्यादा? सबसे ज्यादा। वाह, क्या बात है बोनस की। चाय चाहिए। कौन सी जनाब? ये लम्हा है जिंदगी, जो जागे तो सब कुछ पाएंगे। जिंदगी को जगाए जो, ऐसा कोई साथी चाहिए तो बोलो चाय चाहिए। कौन सी जनाब?
ज्यादा आए? अपनों से मिले जिंदगी का साथ, जिंदगी को जगाए जो ऐसा कोई साथी चाहिए। चाय चाहिए, कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। चाय चाहिए, कौन सी जनाब, चाय चाहिए, कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। चाय चाहिए, कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। एक बार फिर नाज़रीन मेरे साथ आलमगीर खान साहब मौजूद। जैसे कि आप वक्फे से पहले सुन रहे थे परवीन शाकिर की जो है मरहूमा की जो गज़ल जो मेहंदी खान साहब ने गाई हुई थी, आप यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करें। यकीनन के बहुत बड़ा नाम परवीन शाकिर और बहुत बड़ा नाम खान साहब का, मेहंदी हसन खान साहब का। खान साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि कुछ शेयर कीजिए। खान साहब आज इस दुनिया में नहीं हैं, उस हवाले से कोई उनके साथ कोई मुलाकात के हवाले से कुछ जो वक्त गुजरा हो, कैसी तबीयत थी उनकी, कैसे सोचते थे, कैसे चलते थे, कैसे देखते थे, तो उस हवाले से जो आज हमारे यंगस्टर हैं उनको पता लगे कि हमारे एक लेजेंड जो हमारे सिंगर थे, तो उनका क्या स्टाइल था उस हवाले से। सबसे पहली बात तो ये कि खान साहब मेहंदी हसन साहब सिंगर तो थे ही थे, इंसान बहुत अच्छे थे। छोटे आदमी की, छोटे शागिर्द की, छोटे बच्चे की बहुत ही कदर करते थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे थे कि आप उनके 7 बेटे, 7 बेटियां और 5 बेटे। तो आपको मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, आपको नाम भूल जाते थे। आप कहते थे कहाँ है भाई, 1 नंबर कहाँ है। ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, 1 नंबर कहाँ है, 5 नंबर कहाँ है। तो ये, और दूसरी बात ये कि आप बहुत अच्छे कमाल लोग थे, कमाल लोग थे। और आप जहाँ भी गए आपने अपना नाम कमाया, नाम कमाया। और लोग ऐसी यादें छोड़ के आए हैं वो कि दुनिया में ही याद रहे। उस जगह पे तो क्या दुनिया में याद रही है वो बातें जी। अच्छा, क्या ऐसा, अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे यंगस्टर, हमारे व्यूवर्स के लिए, रोशनी टेलीविज़न के जो यकीनन के वैसे तो सुनते रहते हैं, एक उनके शागिर्द जो यकीनन आपकी वो तासीर है उस शागिर्दी की, उस मोहब्बत की, वो भी शामिल है उसमें। क्या सुना रहे हैं आप? मैं जी राग हीर भैरों में एक गज़ल है उनकी, फिल्म में उन्होंने गाना गाया था। और फिर जब आम जगह पे जब उन्होंने गए हैं तो महफिलों में, तो फिर उन्होंने उस गाने को गज़ल में तश्कील दे दिया। मसलन गाना था, हमें कोई गम नहीं था गमे आशिकी से पहले, इसी को जब उन्होंने गज़ल में तश्कील दिया तो ये बहुत अच्छे तरीके से, हमें कोई गम नहीं था गमे आशिकी से पहले, ना थी दुश्मनी किसी से तेरी दोस्ती से पहले, हमें कोई गम नहीं था गमे आशिकी से पहले। है ये मेरी बदनसीबी, तेरा क्या कसूर इसमें, है ये मेरी बदनसीबी, तेरा क्या कसूर इसमें, तेरे गम ने मार डाला, तेरे गम ने मार डाला, तेरे गम ने मार डाला मुझे जिंदगी से पहले। ना थी दुश्मनी किसी से तेरी दोस्ती से पहले, हमें कोई गम नहीं था। नाज़रीन, बड़े खूबसूरत अशार
बड़े खूबसूरत अल्फाज और उनके गाने का खान साहब का अंदाज़ जो है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। खान साहब, इसके अलावा मैं चाहूँगा कि कुछ और ये आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ और जो मशहूर जो उनके जो गज़लें थी, जो उनके जो गीत थे, जो फिल्मों में भी आज भी लोग सुनते हैं और वो ज़िंदा और ताबिंदा हैं, उसमें से कुछ चीज़ सुनाइएगा। जो लोग उनको सुनते हैं, सुनने वाले तो बेशुमार हैं, लेकिन अब वो जो आजकल की मौसीकी है उसको सुन सुन के वो बेहोश हो रहे हैं, फौत हो रहे हैं। बाकी उनके तो बेशुमार गाने हैं, जिस तरह के राग भीम में रोबन घोष की मौसीकी और दो साथी फिल्म। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी रोशनी तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। और ये शेर गज़ल में नहीं है जो मैं आपके लिए करूँ, ख़ास तौर पर रोशनी के लिए। तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग, जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए, तुझको छू लूं तो फिर है जाने तमन्ना मुझको, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए, तू बहारों का है उन्वान तुझे चाहूँगा, मैं तो मर कर भी मेरे गिलानी तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। खान साहब का बहुत शुक्रिया कि बड़ी मोहब्बत करते हैं। जब भी उनसे टाइम मांगा, उनसे गुफ्तगू का, उनसे मिलने का, तो उन्होंने शफ़क़त फरमाई। खान साहब, मैडम का कोई ऐसा, मैडम बहुत बड़ा नाम था यकीनन, कि उस हवाले से मैं चाहता हूं कि हमारे यंगस्टर जो आज जो हमें देख रहे हैं टेलीविज़न पर, मैडम की कोई ऐसी कोई यादगार बात, कोई ऐसा इंडिया में जिस तरह से जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि हमारे फ़नकार जो दोस्त हैं उनको जिस तरह सराहा जाता है, उनका जिस तरह उनको इज़्ज़त और तौक़ीर बख्शी जाती है, यहाँ पर नहीं। मैडम के हवाले से कोई ऐसी कोई बात जो यंगस्टर हमारे जो उस वक्त नहीं थे जब मैडम के गीत का एक तोती बोलता था यकीनन के बड़े सगीर में, उस हवाले से कोई चीज़ शेयर कीजिएगा। देखिए जी, ऐसा है कि मैडम जी के गले में एक होती तान, एक होती मुर्की। मैडम जी के गले में मुर्की थी। इंडिया में जो लेडीज़ हैं उनके गले में तान है। तान मार देना आसान है, मुर्की आप यही ले लें गाना मैडम जी का, पंजाबी चाने दे टूटिया, क्या बात है, क्या बात। मैडम जी ने ये गाना गाया था राग प्रदीप में। बावरी चकोरी, बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार, बावरी चकोरी, ऐसे में आके सनम दिल में समा जा, अब तो आ जा, ऐसे में आके सनम दिल में समा जा, अब तो आ जा, देख देख राह तोरी मैं तो हुई बेकरार, बावरी चकोरी। अब ये थी उनमें तान। तेरे सिवा मुझको सनम और न कुछ भाए, तुझ पे मेरा मिलने को दिल ढलक ढलक जाए, चांद रात झूम के फिर, चांद रात झूम के फिर लाई है किरणों की हार, बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार, बावरी चकोरी, बावरी चकोरी। यकीनन कि बड़ा मारूफ
और मशहूर ये गीत मैडम का रहा। आज भी लोग जब सुनते हैं तो महसूस होते हैं। खान साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि हमारे यंगस्टर के हवाले से कुछ मैसेज दें और आखिर में क्या शेयर करेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ। यंगस्टर मैं उनको तो ये कहूँगा, ख़ास तौर पर जो पढ़ रहे हैं वो दिल से लगाएं। देखिए, मैं एक नहायत ही शरीफ और गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरा बेटा प्रोफेसर है। देखें, ये कैसी बात है कि मेरे बच्चों ने ये समझा कि हमारे वालिद मेहनत से कमा रहे हैं। मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा जो प्रोफेसर है, मेरा बेटा CA कर रहा है, तो उसकी वजह ये कि उसने सोचा समझा कि हमारे वालिद मेहनत से कमा रहे हैं, तो लिहाजा इसकी कमाई ज़ाया न जाए। यही वजह है कि वो आज एक प्रोफेसर है और एक वो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए अर्ज़ करूँगा कि वो दिल लगा के पढ़ें। और पढ़ाई से सब कुछ होता है, पढ़ाई से ही पता लगता है। बाकी आजकल के जो गाने हैं वो गाने नहीं है, वो आंधी की तरह आते हैं, तूफ़ान की तरह चले जाते हैं। अब देखें, जो आजकल की मौसीकी है, जो क्लासिकल जानते हैं और जो हम जैसे लोग जो गा रहे हैं, अब हर कोई आदमी सुन नहीं रहा, बिल्कुल परेशान फिर रहा है महंगाई की वजह से, हालात की वजह से। पहले एक रोटी होती थी, उसको एक ही आदमी होता था खाने वाला। अब एक रोटी होती है, 6 आदमी खाने वाले होते हैं। रोटी के आने से पहले उसके हिस्से बढ़ जाते हैं। तो मैं उस मौजू के ऊपर मुझे किसी ने शायरी भेजी है, मैं उसको कंपोज मैंने किया, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कि लफ्ज़ है कि हैरान हूँ क्या शहर है, हंसते ही नहीं लोग, आवाज़ भी देता हूँ तो सुनते ही नहीं लोग। हैरान हूँ क्या शहर है, गैरों की तरह जिंदा है, रिश्तों के झरों में रहते हुए एक घर में भी मिलते ही नहीं लोग। हैरान हूँ क्या शहर है। और जो लोग किसी पे जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, या किसी किस्म का उसको धोखा देने की कोशिश करते हैं, ये उन लोगों के लिए शेर है। अपना ही किया सामने आ जाता है अक्सर, गो बात इतनी सी है समझते ही नहीं लोग। हैरान हूँ क्या शहर है। और ज़िंदगी जो सिर्फ कुछ नहीं है, ज़िंदगी नहीं, हम सफ़र पे आए हुए हैं। एक बस जा रही है, कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, तो ये उन लोगों के लिए शेर है। गौर से सुनिएगा। कुछ देर ज़रा सोचो वहाँ कितना सुकून है, एक बार जहाँ जाके पलटते ही नहीं लोग। हैरान हूँ क्या शहर है। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि इस नफ्सा नफसी के दौर में अपने गिरदो नवा, अपने प्यार करने वालों का ख्याल रखें। उनका जिस कदर भी हो सके आप उनका एहसास करें, उनकी जो आपसे बड़े हैं उनकी इज़्ज़त करें। यकीनन कि ये 2 दिन की ज़िंदगी है। जैसे खान साहब ने आखिर में कहा कि एक दिन हमें ऊपर लौट कर जाना है। हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बड़े सब चले गए, तो अगर हमने ये सोच रखा है कि हमने लौटना है ऊपर वाले की जानिब, तो यकीन हमें अपना और गिरदो नवा के दोस्तों के लिए जो है वो आसानियों का इस्तेमाल करना है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। उफ एस्रा, you love Pakistani food यार, it's the best। कब खिला रही हो? इसको ना पाकिस्तानी खानों का मजा चखाना ही पड़ेगा। चलो तुम्हें मिलवाए, आओ प्यार की मीठी सी बैठक सजाए, आओ प्यार की मीठी सी बैठक सजाए, तुम्हें अपने रंग रंगवाए, पहचान खुद से
पाकिस्तानी खानों की पहचान मीज़ान। मुंडा लाहौरी आया मंगण